हमारे इस छोटे से चैनल में आप लोगों को स्वागत है, प्रणाम है। दोस्तों मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ माता रानी की अनुकंपा से आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों ये मैं हूँ, ये हमारा बेटा देखो अंश लेटा हुआ है। दोस्तों मैं ठीक हूँ, लेकिन हमारे अंश की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। पता है डालने के तो मैं वीडियो बहुत दिन से डालती थी, कब से, सन 2018 से। जब सन 2018 में हमारे अंश पैदा हुए, तभी उसके पैदा होने के 9 महीने के बाद एक वीडियो मैंने डाला था। तो दोस्तों जब हमारे अंश पैदा हुए तो 3 महीने तक ठीक ठाक थे, इनको कुछ नहीं हुआ था, इनको कोई बीमारी नहीं थी। 3 महीने तक ये बिल्कुल स्वस्थ से। 3 महीने के बाद धीरे धीरे जिस तरह ये बढ़ते गए उसी तरह इनका सर भारी होता गया और मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मुझे बच्चों के बारे में उतनी जान पहचान नहीं थी, उतना मैं कुछ समझ नहीं पाती थी। इसीलिए जब मैं मायके से लेकर ससुराल आई तो हमारे बेटे के चहेता, इसे सबसे ज़्यादा जानने मानने वाले रोज़ प्रतिदिन हर वक्त इसे खिलाया करते थे। तो देखते देखते उन्होंने गौर किया और एक दिन बताया कि बाबू का गला थम नहीं रहा है और सर बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यकीन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे 1 हफ्ते बीत गए, गला दुबला होता गया और सर बढ़ता गया। तो एक दिन मैं फिर अपनी मम्मी के यहाँ गई, वहाँ सुल्तानपुर, ज़िला सुल्तानपुर लेके गई, वहाँ डॉक्टर को दिखाई। तो डॉक्टर ने बताया कि उनके ब्रेन में पानी बनने लगा। फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा दवा लेके आई, दवा 1-2 महीने तक दवा खिलाई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम आजमगढ़ लेके गए, वहाँ पर भी डॉक्टर बोले कि इसके ब्रेन में पानी बनने लगा है। फिर वहाँ से दवा लेके आए, फिर भी मुझे एतबार नहीं हुआ। मैं बनारस लेके गई तो वहाँ के डॉक्टर तुरंत CT स्कैन करने के बाद बोल दिए, कहीं इनके क्या कहते हैं वो जो ब्रेन में पानी बनता है, उस बीमारी का नाम मुझे नहीं याद है, वही बीमारी हो गई, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारा मन नहीं माना, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं किसी भी हाल में ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं ज़बरदस्ती कोशिश कर से डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब मुझे दवा दे दीजिए, मैं दवा से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोले चलो ठीक है, दवा दे रहा हूँ। दवा लेके आई, वहाँ मैं 3 महीने तक बनारस से दवा कराई, फिर भी कोई ठीक होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आया। उसके बाद मैं लखनऊ लेके गई, लखनऊ भी CT स्कैन हुआ, जांच सब कुछ हुआ। वहाँ के डॉक्टर बोले कि वहाँ के भी डॉक्टर बोले अब इनका ऑपरेशन ज़रूर होगा, बिना ऑपरेशन के पानी बंद नहीं होगा। ठीक है, मैंने 2 महीने तक वहाँ भी दवा कराई। ऐसे ऐसे हमारा बेटा 9 महीने का हो गया, हमारा बाबू 9 महीने का हो गया। इधर उधर भटकते दवा कराते, आखिरकार मानकर फिर मैं बनारस लेके गई। बनारस के डॉक्टर बोले, मैं बोली ऑपरेशन, हमारे ससुर जी बोले ऑपरेशन हो जाएगा, बोले हाँ। तो वहाँ मैंने अपने कलेजों को मूट किया। वो रात, वो दिन, वो भयानक रात मुझे बहुत याद आता है, जब मैं इतने बड़े हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेकर अकेली पड़ी थी। ना तो कोई सहारा देने वाला था, ना तो कोई धीरज बधाने वाला मेरे साथ था। हाँ, हमारे बेटे का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। तब डॉक्टर बोले बेटी तुम्हारी स्थिति इतना कमज़ोर है। 6-7 महीने के बाद दोबारा जब मैं दवा के लिए लेके गई तो डॉक्टर बोले बेटी तुम्हारी स्थिति इतनी कमज़ोर है, क्यों नहीं वीडियो डाला करती, ऐसा किया करती। लेकिन मैंने घर आया, चैनल बनवाया, 1-2 वीडियो डाला, फिर बंद कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने तो अपना सब कुछ समर्पण कर दिया, सब कुछ समर्पण, इसकी दवा के ऑपरेशन के लिए मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया। यहाँ तक कि जिस दिन हमारे बेटे का ऑपरेशन हो रहा था उसी दिन से मुझे हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, वो भी शुरू हो गई। आए दिन हफ्ते, महीने, 2 महीने के बाद वो भी उभार करने लगी। मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं वीडियो डालूं या किसी से मैं कहीं भी जाऊं। धीरे धीरे आज 6-7 वर्ष बीत गए। मैंने सोचा
कि ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है ऑपरेशन हो जाएगा, उसके बाद जो है दवा दारू होगी, ठीक हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जीवन पर्यंत तक दवा चलती रहेगी, ये सब मुझे नहीं मालूम था। आज धीरे धीरे 7 वर्ष तक बीत गए, लेकिन पानी बनने के अलावा इनके सर में खून बनने का नाम ही नहीं ले रहा है, बीमारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और कोई कहाँ तक कितना संभलेगा, कितना सुधरेगा, तो दोस्तों आप लोग ही बताइए, मैं क्या करूं। लोग कहते हैं रोती है गाती है, अरे उस माँ के दिल से पूछो जिसकी बेटी की ज़िंदगी अधूरी होगी।